हेलो स्टूडेंट्स, ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का ये वीडियो नंबर 7 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये एक डच फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन लॉरेंज। उनका एक कंसेप्ट था कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज क्या करता है, चार्ज मूव करता है, तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। ये ऑब्जर्वेशन, ये रिकॉग्नाइजेशन किनका था? तो ये रिकॉग्नाइजेशन था लॉरेंज का, सर हेनरिक एंटोन लॉरेंज का। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि भाई कितना फोर्स लगता है और फोर्स का डायरेक्शन क्या है। फोर्स को डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग कौन सा रूल को यूज करेंगे, और उस बेसिस पर अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं कि सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, वेक्टर बी से, और कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो है हमारा वाई एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड है, बी स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड है, किसके अलोंग है, तो वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, तो जब तक ये चार्ज, उनका ऑब्जर्वेशन था कि जब तक ये चार्ज स्टेशनरी था इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगता है तो इस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगने लगता है। तो हम लोग कंसिडर करें कि भाई ये चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगा। कैसे मूव करने लगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बनाते हुए, सपोज कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है। तो इस पे एक फोर्स लगता है। ठीक है, इस पे एक फोर्स लगने लगता है, किधर की ओर, तो इधर की ओर। सपोज एक फोर्स लग रहा है किधर की ओर, इधर की ओर। इस फोर्स को क्या नाम देंगे हम लोग, एफ। ठीक है, चलो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जेड एक्सिस। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वेलोसिटी को ऑब्वियसली हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। दिस इज द कंपोनेंट जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, वी कॉस थीटा, और इसको हम लोग किस कंपोनेंट में ये कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वी साइन थीटा। तो मूविंग चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पहले इन चीजों को जाने। तो ये पाया गया कि भाई ये जो चार्ज है, जब ये वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनाते हुए मूव करने लगा, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करने लगा, तो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा फोर्स। दैट मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है उस पर। ठीक है, जितना ग्रेटर चार्ज हो रहा है, ले रहे हैं, उतना ग्रेट मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, उतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, और साथ ही साथ इस वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वेलोसिटी इस वेलोसिटी पे नहीं, वेलोसिटी के उस कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी का साइन वाला कंपोनेंट वी साइन थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने वाला जो चार्ज है उस पर लगने वाला फोर्स तीन कंपोनेंट पे डिस्कस करता है, तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस पे कि उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, उस चार्ज का एक्सटेंट क्या है, और फिर उस वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है। इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है क्या, तो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यदि हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं, यदि इन तीनों फैक्ट्स को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये मिल रहा है, क्यू वी वी साइन थीटा। हम लोग यदि प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को हटाएंगे तो इसलिए इसको इक्वल टू बदलेंगे और क्या मिलेगा, वी एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी
साइन थीटा। हम लोग ऑब्वियसली इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यूनिट वाले कंसेप्ट से ठीक है हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेट करने पे हमें क्या मिलेगा, यह तरीका आप लोगों को आता है। जैसे आप लोग क्लास 9 में एफ वाले में जो के एम ए आया था वहाँ से के से जैसे एलिमिनेट किया था उसी तरह से इसको भी एलिमिनेट करेंगे। तो इसको एलिमिनेट करने पे क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम का भी हम लोग फिर से ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व करने पे हमें क्या मिलता है, एक रिलेशन मिल रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे ये जो वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर वी है और ये एफ, तीन वेक्टर यहाँ पे दिख रहा है ना। तो क्या पता चल रहा है कि ये जो वेक्टर एफ है, जो फोर्स लग रहा है, ये क्या है, इस प्लेन के, इस एक्स वाई प्लेन में जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है और जिसमें चार्ज मूव कर रहा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स। सबसे पहले तो ये जाने हम लोग इसी फोर्स को, चूंकि लॉरेंज ने इस फोर्स को डिस्कवर किया इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ठीक है, अभी ये इस टॉपिक को तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि फोर्स कितना लगेगा मूविंग चार्ज पे, तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अभी हम लोग इसमें स्पेशल केस को यदि डिस्कस करें, तो क्या कर सकते हैं, कई सारे स्पेशल केसेस को डिस्कस कर सकते हैं। सपोज अभी हम लोगों ने बोला था कि चार्जेस जब तक स्टेशनरी रहेगा तब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा। देखते हैं क्या ये सही है। तो हमें मिला हुआ एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो हम लोग सपोज कंसिडर करते हैं कि व्हेन चार्ज इज स्टेशनरी वर्ड का मतलब क्या है, तो चार्ज इज स्टेशनरी वर्ड का मतलब है कि v इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो है, चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है। तो जब v जीरो होगा तो डेफिनेटली इस पे लगने वाला फोर्स भी जीरो होगा। इसका मतलब हाँ, हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था कि भाई स्टेशनरी चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगता है, तो हम लोग इस चीज को हम लोगों ने पाया भी कि हाँ, स्टेशनरी चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगता है, फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज मूव करेगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग सोचते हैं कि व्हेन, स्पेशल केस में, कि व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब कि ये जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही मूव करने लग रहा है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बना रहा है, अलोंग ही मूव करने लग रहा है। तो कितना फोर्स लगेगा, तो साइन जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो भी फोर्स जीरो लगेगा। इसका मतलब यदि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही मूव करने लगता है तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन यहीं पे यदि हम लोग थीटा की जगह पे 90 पुट करें तो क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि एफ इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, क्यू वी बी, और साइन थीटा चूंकि साइन 90 डिग्री इसका वैल्यू 1 होता है, तो क्यू वी बी जो कि उस चार्ज पे लगने वाला मैक्सिमम फोर्स है, जो क्या है, उस चार्ज पे लगने वाला मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, तो जब वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तभी उस पर क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अभी हम लोग के पास इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना वो क्या है कि रूल्स को, कि भाई ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन को ये करने के लिए कौन सा रूल्स को हम लोग यूज करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था कि भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही हेल्पफुल होता है क्या करने में, फोर्स के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में। हम लोगों ने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में क्या पढ़ा था कि इफ वी स्ट्रेच द 3 fingers of a left hand in such a way that they are arranged perpendicular to each other, then if it gives the direction of, middle finger gives the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of current, forefinger gives the direction of magnetic field, then the thumb gives the direction of force। तो यदि हमारा ये क्या करता है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो स्ट्रेच थंब किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो फोर्स का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक रूल है जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। दूसरा, इसमें एक और नया रूल आप लोगों को मिलेगा जिसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, या सिंपली इसको बोलते हैं पाम रूल। तो पाम रूल थोड़ा सा नया है। पाम रूल क्या है कि हम लोग अपने हाथ को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आशीर्वाद देने टाइप से।
ठीक है। तो यदि हमारा ये वाला जो उंगली है ये यदि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और थंब यदि करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जिधर की ओर हमारा पाम खुला हुआ रहेगा वो किसका डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि ओपन द राइट हैंड और प्लेस इट, इस तरह से हम लोग प्लेस करेंगे सो दैट इट्स टिप ऑफ द फिंगर्स, ये जो फिंगर्स का जो टिप है, ये फिंगर्स का जो टिप है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। थंब यदि इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव चार्ज के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो पाम फेसेस टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अभी हम लोगों ने बताया कि भाई अभी हम लोग कोशिश करेंगे क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे किसकी मदद से, तो इस एक्सप्रेशन की मदद से। हमें मिला हुआ है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। चलिए अभी हम लोग सारी चीज़ों को यूनिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज हम लोग करते हैं यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कितने वेलोसिटी से, तो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। कितना एंगल बनाते हुए, तो 90 डिग्री एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा F इज इक्वल्स टू 1 इंटू बी इंटू 1, F इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, B। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट चार्ज। 1 कूलम का चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा, कब, जब वो यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। कैसे, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली। जब कोई यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो उस पर जितना फोर्स लगता है वही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है। अब हम लोग यहीं से यूनिट को यदि निकालने की कोशिश करें इसी एक्सप्रेशन को यूज करके, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को यूज करके जब हम लोग यूनिट को निकालने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा, B इज इक्वल्स टू F बाई क्यू भी साइन थीटा, है ना। तो F का क्या होता है, न्यूटन, इसका क्या होता है, कूलम, इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका तो कोई यूनिट नहीं होता है, तो सिंपली हम लोग इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड को हम लोग एम्पियर भी लिख सकते हैं, मतलब कि न्यूटन, और इस कूलम पर सेकंड की जगह पे क्या लिखेंगे, एम्पियर मीटर, मतलब कि न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर ये यूनिट होता है। इसी को बदले में क्या लिखते हैं, टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। थैंक यू।